हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में आप सभी को मैंने 2021 के महत्वपूर्ण घटना जो सीजीपीएससी प्री में पूछा जा सकता है उसको लाइन टू लाइन बताया है। आज के हम सेशन में 2022 के प्रमुख घटना को देखेंगे। इसके साथ ही हम उन क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे जो पीएससी पूछ सकता है या ऐसा ही पूछ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला है हमारा अक्षय ऊर्जा पर आदित्य चौरसिया द्वारा बनाई गई पेंटिंग राष्ट्रीय स्तर पर चयनित एवं पुरस्कृत। ठीक है, तो देखिए अक्षय ऊर्जा पर क्या हो जाएगा, पेंटिंग बनाई किसके द्वारा, तो पूछा जाएगा किसके द्वारा, आदित्य चौरसिया के द्वारा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि राष्ट्रीय स्तर पर चयनित एवं पुरस्कृत अक्षय ऊर्जा पर पेंटिंग छत्तीसगढ़ की किस बालक ने बनाई। ठीक है, तो बालक का नाम क्या आ जाएगा, आदित्य चौरसिया, जो कक्षा 10वीं के हैं। विद्यालय का नाम है RD तिवारी आत्मानंद विद्यालय रायपुर। देखिए, तो ये अगर आत्मानंद विद्यालय का है तो और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर की स्कूल है वो। ठीक है, इसको इस पुरस्कार कौन देंगे, पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में मिलेगा, विज्ञान भवन में मिलेगा राष्ट्रपति जी के द्वारा। दूसरा हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 2 नए अभियान की शुरुआत। ठीक है, तो शुरुआत कौन करेगा, 2 व्यक्ति हैं हमारे पास, 2 मंत्री हैं, एक TS सिंहदेव जी, दूसरे प्रेम सिंह टेकाम जी। अब दोनों के दोनों कहाँ पे कर रहे हैं, स्कूल शिक्षा विभाग का अंबिकापुर में। अब ये बच्चों के लिए स्टार्ट करें तो क्या कर रहे हैं, देखिएगा, बच्चों के पठन एवं गणितीय कौशल के लिए 100 दिवस अभियान पहला। दूसरा, शाला त्यागी बच्चों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम स्किल हब इनिशिएटिव कार्यक्रम की शुरुआत किया गया। अगर पूछा जाएगा स्किल हब इनिशिएटिव कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से हुई, तो कहाँ से हुई, अंबिकापुर से हुई। किसने की, TS सिंहदेव और प्रेम सिंह टेकाम ने की थी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। स्वावलंबी गोठान की संख्या है 2201। ठीक, स्वावलंबी गोठान कितने हमारे पास, 2201। अब स्वावलंबी गोठान की शुरुआत कहाँ से हुई, सुराजी गांव योजना से है। ठीक है, अब इसमें याद रखना सर्वाधिक गोठान किसके पास है, ये आपको लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक गोठान है आपके पास रायगढ़ के पास, दूसरे क्रम में महासमुंद कोरबा, तीसरे क्रम में कबीरधाम। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना चाहिए आपको। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद है आपके पास, मैं यहाँ पे आपको पूरा जितने भी स्वावलंबी गोठान उसकी संख्या यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया हूँ, लेकिन इतना डील करने की जरूरत नहीं है है ना। राज्य में कितने निर्मित है, 7933 गोठान है, जिसमें सर्वाधिक कहाँ पे है, रायगढ़ में है, कोरबा और महासमुंद में दूसरा है। ठीक, अब देखिएगा गोल्डन अवार्ड, ये अवार्ड बहुत पूछा जा रहा है, तो छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग को गोल्डन अवार्ड पुरस्कार प्रदान किया गया। क्यों किया गया, ई श्रमिक सेवा के लिए। स्थान क्या है, हैदराबाद में दिया गया। ठीक है, प्रदानकर्ता कौन है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जो कार्मिक एवं लोक शिकायत के मंत्री है। तो इसको प्राप्त किसने किया, श्रम विभाग के सचिव एवं श्रम विभाग के पूरी टीम ने प्राप्त किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम में संशोधन विधेयक। ठीक है, देखिए यह आरक्षण वाली बात नहीं है, आयोग की बात कहा गया। तो आयोग में क्या है कि हस्ताक्षर कर दिया गया है राज्यपाल जी के द्वारा। इसके नए रूप में क्या रहेगा, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और सदस्य रहेंगे 5। ठीक है, पहले क्या था, अध्यक्ष और सदस्य होते थे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्य अब रहेंगे। इस अधिनियम की धारा 2, 3, 4, 6 और 16 में आंशिक संशोधन किया गया। ये आपके लायक नहीं, आपको याद रखने की नया जो हमारा क्या है राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसमें क्या है, किस क्राइटेरिया में रहते हैं, तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्य इस क्राइटेरिया में रहेंगे। सदस्य कितने रहेंगे, 5 रहेंगे। चलिए नेक्स्ट है राज्य वीरता पुरस्कार। राज्य वीरता पुरस्कार किसे मिला गया है, 2 बच्चों को, एक अमन ज्योति जाहिरे और शौर्य प्रताप चंद्राकर। जाहिरे कोरबा के हैं और चंद्राकर जी कहाँ के हैं, धमतरी के हैं। अमन ज्योति जाहिरे कोरबा, शौर्य प्रताप चंद्राकर धमतरी। नेक्स्ट है हमारे पास रोको और टोको अभियान सुकमा। ठीक है, रोको टोको रोका छेका, ये सब याद रखना अपने को। ठीक है, तो रोको टोको अभियान कहाँ है, सुकमा में है। कोविड की तीसरी लहर को थोड़ा सा रोकने के लिए या जागरूक करने के लिए क्या किया गया था, रोको टोको अभियान चालू किया गया था। कहाँ में, सुकमा में। स्थान पूछेगा बस। नेक्स्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन। तो छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन है जिसका उद्देश्य है नए रोजगार सृजन करना। अब नए रोजगार सृजन करने ये तो समझ गए, लेकिन इसका अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन रहेगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
देखिए, इसके अध्यक्ष होंगे भूपेश बघेल जी या मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष होंगे मुख्य सचिव अमिताभ जैन एवं सीईओ प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला। जो प्रमुख सचिव है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विधानसभा के सचिव बोलते हैं, ठीक है। तो वो कौन है, आलोक शुक्ला जी। तीनों का नाम हमको याद रखना, भूपेश बघेल जी, अमिताभ जी, उसके बाद क्या है, आलोक शुक्ला जी। अब इसके सदस्य कौन कौन रहेंगे, जितने भी विभाग है उसके संचालक को क्या करेंगे हम लोग, सदस्य बनाएंगे। तभी तो उसमें रोजगार सृजन वहीं से होगा कि आपके विभाग में कितना पोस्ट खाली है, सरकारी है, गैर सरकारी है। देखो गैर सरकारी कैसा बोल दिया मैं, क्योंकि गैर सरकारी में क्या होता है कि कुछ पायलट प्रोजेक्ट आता है, तो पायलट प्रोजेक्ट में हम क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए किसी को हायर करते हैं। ये भी हमारा क्या होगा, रोजगार मिशन का उद्देश्य होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी गठन, है ना, या छत्तीसगढ़ राज्य के हज समिति का गठन हुआ। अब देखिएगा इस हज समिति में सदस्य किसको ऐड किया गया, मोहम्मद अकबर जी को ऐड किया गया है, ठीक है, जो हमारे पर्यावरण एवं आवास मंत्री हैं। याद रखना, इससे पहले आपको मैंने हज कमेटी के अध्यक्ष और वक्फ कमेटी के अध्यक्ष को बताया था। देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें हमारे पास इसमें सदस्य किनको ऐड किया गया है, वन मंत्री को, मुस्लिम धर्म ज्ञान एवं मुस्लिम कानून के विशेषज्ञ के रूप में कौन कौन रहेंगे, मौलाना कारी सैयद अशफाक अहमद रायपुर, दूसरा डॉक्टर कारी इमरान अशरफी रायपुर, मौलाना असगर मेहंदी रायपुर। तीन रायपुर के हैं, तीनों के तीनों मौलाना है। अगर नाम याद रखना तो अशफाक, इमरान और असगर, ठीक है। अब शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में कौन रहेंगे, शैक्षणिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में आपके पास हो जाएंगे इम्तियाज अहमद सूरजपुर, रूबीना अलवी राजनांदगांव, समीम अख्तर रायपुर। ये समीम अख्तर कौन है, राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। हज कमेटी के कार्यपालन अधिकारी कौन होंगे, सचिव होंगे, जो पदेन सदस्य होंगे। अच्छा, जो पदेन सदस्य उसके अलावा बाकी सभी का कार्यकाल कितने वर्ष का रहेगा, 3 वर्ष का रहेगा। मेरे के मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको क्या याद रखना है, हज समिति में किसको ऐड किया गया, पर्यावरण मंत्री को याद रखना है, ठीक है। वो तो क्वेश्चन से पता ही चल जाएगा। हो सकता है मोहम्मद अकबर का नाम ना देकर क्या दे दे, वन एवं जलवायु मंत्री दे दे, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास, अमिता ने की बर्फीली यूटी कांगरी चोटी पर चढ़ाई। देखिए पर्वतारोही का नाम है अमिता श्रीवास, निवासी है जांजगीर चांपा की। इन्होंने चढ़ाई की है बर्फीली यूटी कांगरी चोटी, ठीक है। ये कहाँ पे स्थित है, हिमालय के लद्दाख श्रेणी में स्थित, कहाँ, हिमालय के लद्दाख श्रेणी में है। ऊंचाई है 60-70 मीटर, ठीक है। अब इससे पहले क्या करते हैं, 8 मार्च 2021 को ना इन्होंने तंजानिया के किलिमंजारो, है ना, किलिमंजारो में क्या किया गया, फतह करके आई, किलिमंजारो में फतह करके आई है, ठीक। अमिता श्रीवास जांजगीर चांपा की निवासी, निवास से भी क्वेश्चन पूछता है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहानी संग्रह, एक बुक है कहानी संग्रह विशिष्ट पराग का विमोचन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। इनकी लेखिका कौन है, सुश्री कोमल पुरोहित, ठीक। अब कोमल पुरोहित है तो याद रखना ये है किस पोस्ट पर, ये पोस्ट पर है पत्रिका जो पेपर है न्यूज़पेपर, उसके डिप्टी न्यूज़ एडिटर के रूप में पद स्थापित है। इसके सहलेखक है डॉक्टर तारकेश्वर नाथ, जो डिप्टी कमांडेंट चिकित्सा अधिकारी है। इसमें एक्चुअल में सबसे बड़ी बात विशिष्ट पराग विशिष्ट क्यों है, क्योंकि इसमें आपके पास क्या रहेंगे, जो सेना के जवान है या पैरामिलिट्री बल है ना, उसके सैनिकों के अनछुए पल, जिसको हम लोग नहीं जानते, उसको लाने का कोशिश किया गया। किसमें, विशिष्ट पराग में। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि विशिष्ट पराग किससे संबंधित है, तो विशिष्ट पराग पैरामिलिट्री बल के अनछुए पहलू या उनकी कहानी से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति रायपुर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति की स्थापना कहाँ की गई है, रायपुर में की गई, जिसका भूमि पूजन किसने किया, सांसद राहुल गांधी जी ने। परिसर क्या है, किस परिसर पर यह कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो परिसर का नाम है हमारा 4वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल माना रायपुर, ठीक है। अमर जवान ज्योति ये कैसा रहेगा, जैसे दिल्ली में 1972 में इंडिया गेट में है, वैसा सेम टू सेम कहाँ रहेगा, यहाँ छत्तीसगढ़ में 4वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल माना रायपुर में स्थापित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, धान आपूर्ति आंकड़ा, ये अपने लिए अभी महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि नीचे नया डाटा हम लोग पढ़ेंगे, आगे और डाटा है। अब ये है आपका नेक्स्ट, आपका हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र
हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? कौड़िया ग्राम धमधा दुर्ग है ना, धमधा दुर्ग में। अब देखिए कौड़िया ग्राम में क्या है, एक सेकंड ना, कौड़िया ग्राम में किसकी स्थापना किया जा रहा है? हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र को। तो कौन करेगा शुभारंभ? शुभारंभ करेंगे मंत्री गुरु रुद्र कुमार, क्योंकि ग्रामोद्योग मंत्री है वही। अच्छा, इसमें जब प्रशिक्षण को शुरुआत किया गया या स्टार्ट करने के समय कुम्हार हितग्राही को 80 इलेक्ट्रॉनिक चौक वितरण किया गया। इलेक्ट्रॉनिक चौक मतलब हम लोग वो एक चक्का मान सकते हैं जिस पर कुम्हार मिट्टी रखकर घड़ा या अन्य सामग्री बनाता है। अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि प्रत्येक सत्र में 20 लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, मतलब हर सत्र में 20 लोग प्रशिक्षित होंगे और 20 लोगों को कितने समय के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा? 4 माह के लिए। इनको क्या दिया जाएगा? मासिक छात्रवृत्ति एवं 500 रुपये का निःशुल्क कर्घा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, चलिए नीचे देखते हैं। सेवाग्राम नवा रायपुर, ठीक है, मतलब सेवाग्राम के तर्ज पर, मतलब वर्धा के तर्ज पर क्या किया जाएगा? नवा रायपुर में भी सेवाग्राम की स्थापना की जाएगी। ठीक है, अब ये नवा रायपुर तर्ज की जाएगी। उसका नेक्स्ट लाइन हमारे पास क्या है? ये दोनों एक साथ मिक्स हो गया ना, इसको ध्यान देते हैं। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, इसके लिए क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ 35वां नंबर का राज्य है। ठीक है, कब लागू किया? 2 फरवरी 2022। यहाँ पे 3 पॉइंट पढ़े हमने। हथकरघा कहाँ किया गया? कौड़िया ग्राम धमधा दुर्ग में। शुभारंभ कौन कर रहे हैं? मंत्री रुद्र गुरु। प्रत्येक सत्र में 20 प्रशिक्षार्थियों को क्या दिया जाएगा? प्रशिक्षण दिया जाएगा, 4 माह तक दिया जाएगा और प्रत्येक माह 500 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। देखिए अब उसका नेक्स्ट हमारा क्या है? सेवाग्राम नवा रायपुर के तर्ज, नवा रायपुर पर होगा, वर्धा के तर्ज पर सेवाग्राम की स्थापना। उसके बाद एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, है ना, सार्वभौम पीडीएस भी बोलते हैं, जिसको लागू करने वाला छत्तीसगढ़ कौन सा नंबर का राज्य? 35वां राज्य। 35 को याद रखना आपके लिए जरूरी है। चलिए नेक्स्ट है आपके पास स्वतंत्रता सेनानी लागुड़ नगेसिया। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी देखिए हमारे पास जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उसको एक गाँवों को विकसित करने का भी प्रोजेक्ट लाए गए हैं। देखिए तो बलरामपुर के जिला बलरामपुर में राजेंद्रपुर के कुसमी ब्लॉक में ना एक लागुड़ नगेसिया नाम का क्या था, स्वतंत्रता सेनानी था। जो क्या किया जाता था कि स्वतंत्रता सेनानी था तो एक बिगू बनिया नाम का जो व्यक्ति था और श्री उराव, ये दोनों ने मिलकर किनको मार दिया? स्वतंत्रता सेनानी लागुड़ नगेसिया जी को। अब मारने के पश्चात इनके कंकाल को अंबिकापुर के तत्कालीन एडवर्ड स्कूल जिसका नाम अभी मल्टीपर्पस स्कूल के नाम पे रखा गया है, उसमें विज्ञान के बच्चों को दिखाने के लिए रखा गया था। कब तक? 109 वर्षों तक इसको रखा गया था। तो 109 वर्ष के बाद उसका सम्मान किया गया। अब पूछ सकते हैं लागुड़ नगेसिया किससे संबंधित है? तो लागुड़ नगेसिया स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। लागुड़ नगेसिया एक साथ याद रखना, केवल लागुड़ अगर याद रखोगे तो नगेसिया भूल जाओगे। ये भी पूछ सकते हैं कौन से जनजाति से संबंधित है? तो नगेसिया जनजाति से संबंधित है। निवास कहाँ से करते थे? तो राजेंद्रपुर के कुसमी ब्लॉक, मतलब हमारा स्थान क्या है? राजेंद्रपुर है, ब्लॉक क्या है? कुसमी है, और जिला क्या है आपका? बलरामपुर है। कब इसका वो किया गया अंतिम संस्कार? तो 4 फरवरी को। खैर 4 फरवरी उतना महत्वपूर्ण नहीं रहेगा आपके लिए, लेकिन बाकी आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट फिल्म नीति कौन बनाया जाए? तो फिल्म नीति बना रहे हैं भूपेश बघेल के निर्देश पर अमरजीत भगत जो संस्कृति मंत्री, उन्होंने फिल्म नीति तैयार की है। भूजल स्तर 1.6 मीटर बढ़ा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ में भूजल का स्तर कितना % बढ़ा? तो 1.6 मीटर बढ़ गया। ठीक है, और कुछ नहीं इसमें। नेक्स्ट है आपके पास धान खरीदी को मैं आपको आखिरी में बताऊंगा ना, ये भी धान खरीदी। देखिए ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। खरीफ विपणन वर्ष 21-22 में धान खरीदी में प्रथम जिला कौन सा है? प्रथम जिला आपका राजनांदगांव है। दूसरा जांजगीर चांपा है। तीसरा महासमुंद। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है ना ये। 2021-22 विपणन वर्ष ना, अभी कौन सा 22-23 है, तो 22-23 का डाटा तो अभी नहीं आया है, अब 21-22 का डाटा। तो 21-22 का डाटा में क्या है? प्रथम आपका राजनांदगांव, दूसरा जांजगीर चांपा, तीसरा आपका महासमुंद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देश के पहले आइडिया लैब का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल
मैनेजमेंट एकेडमी रायपुर में किया जाएगा, जिसके उद्घाटन करता है प्रेम सायसी टेकाम। ठीक है, अब ये आइडिया लैब कहाँ मिला आपका? शंकराचार्य इंस्टीट्यूट में हो गया। किसके अंतर्गत किया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत इसको प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है आपके पास सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत की गई। कहाँ की गई? 5 जिलों में की गई। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के 5 जिलों में की गई। बस्तर, धमतरी, दुर्ग, कांकेर और राजनांदगांव। सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? आपका टीकाकरण से, है ना, टीकाकरण से संबंधित है। अब याद रखना इसमें 5 जिला कौन कौन सा हमारे पास? बस्तर, कांकेर, बस्तर कांकेर दोनों एक संभाग का हो जाएगा, ये दोनों। दुर्ग और राजनांदगांव एक संभाग का, और धमतरी एक संभाग का हो जाएगा। अब ये याद रखने की जरूरत नहीं है प्रथम चरण कब से कब हुआ। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो 7 से 13 फरवरी, फिर 7 मार्च से 13 मार्च, 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी अब समर्थन मूल्य तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के है सबके लिए प्रधानमंत्री आवास, ये भी छोड़ देते हैं। ओरो स्कॉलर, अच्छा इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, उतना महत्वपूर्ण नहीं परंतु जानना चाहिए। पहली से 12वीं तक के स्कूली बच्चों के लिए ओरो स्कॉलर ना, और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्रोजेक्ट इंक्लूजन शुरुआत किया जाएगा। प्रोजेक्ट इंक्लूजन क्या रहेगा कि जो थोड़ा सा अक्षम बच्चे रहेंगे उसके लिए क्या किया जाएगा? इसको लाया जाएगा। अब ओरो स्कॉलर में क्या किया जाएगा? क्विज के हिसाब से क्विज किया जाएगा और बच्चों को क्या दिया जाएगा? स्कॉलरशिप दिया जाएगा। देखो अब क्विज के माध्यम से अगर स्कॉलरशिप दिया जाएगा तो बच्चों में क्या रहेगा? रुझान रहेगा किसके प्रति? पढ़ने के प्रति। अगर केवल हम छात्रवृत्ति देते हैं बिना पढ़े लिखे तो बच्चे क्यों पढ़ेंगे? इसलिए क्या किया जाएगा? ओरो स्कॉलर और प्रोजेक्ट इंक्लूजन का शुरुआत किया गया। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण है। रायपुर और दिल्ली में खुलेगा बस्तर कैफे। एक सेकंड ना, रायपुर और दिल्ली में क्या खुलेगा आपका? बस्तर कैफे, छत्तीसगढ़ टी कॉफी बोर्ड के पहल के पर। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ टी कॉफी बोर्ड के अध्यक्ष कौन रहेंगे हमारे पास? रविंद्र चौबे जी। इसमें एक चीज और बताया था मैं, बस कॉफी कहाँ के लिए और चाय कहाँ के लिए? तो कॉफी आपका जसपुर, चाय कहाँ हो जाएगा? सॉरी, चाय आपका कहाँ हो जाएगा? जसपुर, और कॉफी कहाँ हो जाएगा आपका? बस्तर में होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। आप बोर हो रहे हो वो बात अलग हो जाएगी, लेकिन ये क्वेश्चन आपको हर बार पूछ सकता है। मैं क्वेश्चन के टॉपिक को छांट के नहीं पढ़ा रहा, जितना भी आपके लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको पूरा डील से बता रहा हूँ, क्योंकि आजकल क्वेश्चन लाइन टू लाइन बनते हैं। देखते हैं इसमें, राजीव युवा मितान क्लब का शासी निकाय का गठन, मतलब शासी निकाय मतलब प्रशासनिक निकाय। राजीव युवा मितान क्लब स्टार्ट किया गया, लेकिन उसका प्रशासन कैसे है उसके लिए क्या किया गया? शासी निकाय की स्थापना की गई। तो इसके अध्यक्ष तो होंगे, कॉमन सी बात है, सीएम होंगे। उपाध्यक्ष उमेश पटेल इन द सेंस क्या? खेल एवं युवा कल्याण मंत्री। सदस्य होंगे मंत्री टीएस सिंहदेव, शिव कुमार डहरिया जी, लोकसभा सांसद दीपक बैज, राज्यसभा सांसद छाया वर्मा जी, विधायक देवेंद्र यादव, विधायक विनय भगत, एवं इसके मुख्य सचिव कौन होंगे? अमिताभ जैन, एवं अपर मुख्य सचिव कौन होंगे? सुब्रत साहू। अच्छा, पदेन सदस्य सचिव कौन होंगे? खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव क्या होंगे? इसमें पदेन सदस्य सचिव होंगे। बाकी इतने सब के सब क्या हो जाएंगे? आपके सदस्य हो जाएंगे। अच्छा, ये किसके लिए? आप सभी को पता है, 15 से 40 वर्ष के युवाओं के लिए राज्य के सभी ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय में राजीव युवा मितान क्लब की स्थापना की जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, हैंडलूम एक्सपो शुभारंभ कहाँ से होगा आपका? हैंडलूम एक्सपो की शुभारंभ हो जाएगा बिलासपुर से। बिलासपुर में कौन करेगा? डॉक्टर संजय अलंग जी करेंगे, है ना, ये कमिश्नर है, बिलासपुर कमिश्नर। अब ये तरण पुष्कर मैदान में इसका शुरुआत करेंगे। इसमें कितने राज्य शामिल है? 7 राज्य, यूपी, बिहार, कर्नाटक, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। अच्छा, इस हैंडलूम एक्सपो के प्रबंध संचालक कौन रहेंगे? अनुभव श्रीवास्तव जी। ठीक है, अब प्रत्येक नेक्स्ट टॉपिक हमारा, प्रत्येक जिले में कम से कम एक हिंदी माध्यम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। राजीव माघी पुन्नी मेला कब स्टार्ट हुआ था? 16 फरवरी से 1 मार्च तक। किसने किया था? डॉक्टर चरणदास महंत जी ने। नेक्स्ट है, योग नरसिंह मूर्ति प्राप्त, है ना। इसमें देखिएगा हमारे पास योग मुद्रा में नरसिंह की मूर्ति प्राप्त हुई है।
जो अनुमानित की गई 4वीं से 5वीं शताब्दी की, जिसका निर्माण हुआ लाल बलुआ पत्थर में। स्थान कहाँ से मिला आपका? आरंग विकास खंड में। कहाँ पे मिला? एकदम स्थान याद रखना, आरंग विकास खंड के कुम्हारी में। ठीक है, ग्राम कौन सा आपका? कुम्हारी में। इसको कहाँ रखा गया? अभी घासीदास संग्रहालय में रखा गया है। अच्छा, तालाब खुदाई के दौरान इसमें गुप्त काल के पारंपरिक मृदभांड भी पाए गए हैं। अब इसमें क्या है कि ये किसमें पाया गया? बस्ती के उत्तर में बगधरा नामक देवी स्थल के पास यह भाटा जमीन में प्राप्त हुई। मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई है? बस्ती के उत्तर में, मतलब कुम्हारी का जो बस्ती है उसके उत्तर में बगधरा नाम का देवी स्थल है। होगा कोई देवी देवता, गांव में बहुत सारे देवी देवता है, उसमें उसके जमीन पर खुदाई किए गए तो ये प्राप्त हुआ। ठीक है, और क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग उस टाइम तालाब गहरीकरण कर रहे थे। तालाब गहरीकरण क्यों? लोगों की निस्तारी के लिए। ये तो खैर आर्थिक सर्वेक्षण का डाटा है। फोर्टिफाइड चावल का वितरण। अच्छा, फोर्टिफाइड आकांक्षी जिलों एवं हाई बर्डन जिलों में क्या हो जाएगा? फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जाएगा। कुपोषण एवं एनीमिया जैसे समस्याओं को निपटने के लिए, है ना, फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है। 10 आकांक्षी जिले और 2 हाई बर्डन जिले। अब 10 आकांक्षी जिले क्या है आपके पास पता होना चाहिए? कोरबा, राजनांदगांव, महासमुंद, ये तीनों अलग से याद रखना। बाकी सब के सब क्या आपके बस्तर संभाग के 7 जिले। उसके बाद हाई बर्डन जिले में क्या आ जाएगा? कबीरधाम और रायगढ़। यहाँ क्या हो जाएगा आपका? फोर्टिफाइड चावल का वितरण हो रहा है। फोर्टिफाइड चावल में क्या होता है? आयरन एवं विटामिन युक्त होता है। विटामिन ए, B1, B12, फॉलिक एसिड, आयरन एवं जिंक सभी तत्व मिश्रण होते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको 2 चीज याद रखना है। आकांक्षी जिले कितने? 10 है। हाई बर्डन जिले कितने? 2। हाई बर्डन जिले का नाम कबीरधाम, रायगढ़, और आकांक्षी जिला क्या हो जाएगा? कोरबा, राजनांदगांव, महासमुंद। उसके बाद साथ में, ठीक है, राजिम में लक्ष्मण झूला का लोकार्पण कौन करेंगे? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा। ठीक है, और इसको क्या है, बस आपको पता है कि कुलेश्वर महादेव, लोमस ऋषि आश्रम एवं राजीव लोचन मंदिर को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया हॉकी प्रतियोगिता का उद्घाटन कौन करेंगे? मोहम्मद अकबर जी करेंगे। कौन है ये? वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, परिवहन मंत्री भी है ना। कहाँ पे किए हैं ऑल इंडिया हॉकी प्रतियोगिता? बिलासपुर जिले के बहतरई स्टेडियम के BRK यादव एस्ट्रोटर्फ मैदान में इसका शुरुआत किया गया है। ठीक है, पहला उद्घाटन मैच क्या हो जाएगा? अमरावती जिला एवं बिलासपुर के मध्य खेला गया। ठीक है, नेक्स्ट है 7 खेलो इंडिया केंद्र। अखिल भारतीय प्राधिकरण द्वारा छत्तीसगढ़ में 7 खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे। देखो, इसके अलावा और केंद्र खोले जाएंगे ना, मैं यहाँ पे केवल बता रहा हूँ, उसके बाद और आगे मिलेंगे आपको। जैसे कि हमारे पास है, एक सेकेंड, आर्चरी के लिए 2-2, इसको छोड़ देते हम ना। देखिए हमारे पास क्या है खेलो इंडिया में? शिवतरई बिलासपुर और बीजापुर में तीरंदाजी सेंटर, राजनांदगांव एवं जसपुर में हॉकी सेंटर, गरियाबंद में वॉलीबॉल, नारायणपुर में मलखम्ब, सरगुजा में फुटबॉल सेंटर खेला जाएगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री द्वारा क्या कहा गया? खेलबो जीतबो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। ठीक है, मैं खेलो इंडिया के तहत जितने भी हमारे क्या है 7 खेलो इंडिया केंद्र है उसको बता दूंगा। देखो, आर्चरी या तीरंदाजी के लिए 2, हॉकी के लिए 2, वॉलीबॉल, मलखम्ब, फुटबॉल के लिए 1-1 केंद्र बनाया जा रहा है। आगे और बनाएंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुपर क्रॉस प्रतियोगिता 2022 एवं फ्री स्टाइल मोटोक्रॉस प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई? तो याद रखना, खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय के द्वारा, हम विभाग बोलते हैं ना, तथा छत्तीसगढ़ मोटर स्पोर्ट एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में इस प्रतियोगिता का प्रारंभ किया गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ में 1.70 लाख बच्चे कुपोषण से मुक्त। ये छोटा छोटा डाटा है, कैसे पूछते हमको समझ नहीं आता। ठीक है, लेकिन हमारे कूट में क्वेश्चन बन जाता है। छत्तीसगढ़ में 1.70 लाख बच्चे कुपोषण से मुक्त। ठीक, 2 अक्टूबर 2019 से मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरुआत की गई है। ये हमारी योजना होगी ना, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरुआत कब से की गई? तो 2 अक्टूबर 2019 से की गई। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को विभिन्न पुरस्कार, पद एवं ट्रॉफी तथा मेडल मिला। ठीक, इसमें देखेंगे हम लोग प्रदान करता क्या है? केंद्रीय गृह मंत्रालय है। उत्कृष्ट थाना सम्मान किसको मिला है 2020 का? थाना झिलमिली सूरजपुर, देश में 4था स्थान है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी प्रशिक्षण स्कूल राजनांदगांव तथा एक पुलिस थाना सहित पुलिस अधिकारी के विभिन्न
विभिन्न अधिकारियों को क्या दिया गया, पदक दिया गया। हम उतने पदक को याद नहीं करेंगे, क्या याद रखेंगे, झिलमिली को याद रखेंगे, जिला सूरजपुर देश में चौथा है, चंदखुरी को मिला और किसको मिला है, आपका राजनांदगांव को मिला है। ठीक है, अच्छा याद रखना जो चंदखुरी उसका नाम क्या हो गया हमारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस अकादमी। ओके चलिए, अच्छा ये याद रखना है आपको कि आत्मनिर्भर संगठन को पुरस्कार मिला है। ठीक है, एक आत्मनिर्भर संगठन बनाया गया था, किनके द्वारा ये बनाया गया था, आस्था संकुल संगठन ग्राम सोने सरार, जो डोंगरगांव राजनांदगांव का है। ठीक है, इसको प्रदान कब किया गया पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। किसने प्रदान किया, माननीय गिरिराज सिंह, केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं जो। ठीक है, आस्था संकुल संगठन में 17 ग्राम पंचायत, 23 ग्राम संगठन एवं 443 स्व सहायता समूह के तथा 4842 क्या है, ग्रामीण महिलाएं संगठन के सदस्य। अब इस संकुल को प्रोत्साहन देने से क्या होगा कि जो अन्य स्व सहायता समूह वो अच्छे काम करेंगे। अब हमारे पास इसमें क्वेश्चन क्या मिलेगा, आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार किसको मिला, तो किसको मिला, आस्था संकुल संगठन को मिला। आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार प्राप्त करने वाले आस्था संकुल संगठन छत्तीसगढ़ के किस जिले में है, तो किस जिले में, राजनांदगांव में। अब राजनांदगांव में और कहाँ है, तो डोंगरगांव में। डोंगरगांव में और ग्राम पूछे तो क्या पूछा जाएगा, सोने सरार में। ओके चलिए नेक्स्ट है, नारी शक्ति पुरस्कार किसको मिला, तो नारी शक्ति पुरस्कार मिले है मधुलिका रामटेके जी को। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देश भर की 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार मिला है ना, देश भर की 29 में मिला है। इसमें इसका नाम किसका, छत्तीसगढ़ की मधुलिका रामटेके। मधुलिका रामटेके क्या है, एक छत्तीसगढ़ की सामाजिक कार्यकर्ता है। ये उद्यमिता, कृषि, नवाचार, मतलब ये जो पुरस्कार है किसमें मिलता है, उद्यमिता, कृषि, नवाचार, सामाजिक कार्य, कला, वन्य जीव संरक्षण, भाषा विज्ञान, मर्चेंट नेवी, शिक्षा, साहित्य एवं दिव्यांग जन के अधिकार क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को मिलता है। अब मधुलिका रामटेके जी को क्यों मिला, देखिए क्योंकि मधुलिका रामटेके जी ने जिला प्रशासन द्वारा बैंकों के औपचारिक रूप से, है ना, माँ बमलेश्वरी नाम का बैंक बनाया, माँ बमलेश्वरी बैंक बनाया। ठीक है, जिसकी अब 5372 शाखा है। शाखा याद रखो ना रखो कोई बात नहीं, परंतु आपको किनका याद रखना है, मधुलिका रामटेके जी का नाम याद रखना है, जो माँ बमलेश्वरी बैंक चलाकर जो घरेलू पीड़ित महिलाएं उनके लिए काम करती हैं। इसके साथ ही इन्होंने 2015 में 12 लाख पौधों को भी क्या किया गया, उगाया था, जो वर्तमान में 35 लाख से अधिक पौधे तक बढ़ चुके हैं। इसके अलावा वे स्थानीय लोगों को क्या करती हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सिखाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेफ्टी इन्वेंशन अवार्ड 2021 एनटीपीसी लारा के द्वारा शुरुआत किया गया था। ठीक है, ये कौन सा है, इसका आयोजन कब किया गया, 18वें सेफ्टी कन्वेंशन का शुरुआत किया गया था। ये उतना महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं महोत्सव। मैं आपको महोत्सव को एक दिन पूरा डिटेल में बता दूंगा, लेकिन उसका टाइप्ड वाला कॉपी नहीं बन पाएगा आपको, मैंने उसको एक साथ मिक्स करके लिखा है। चलिए ये हमारा है मेन पार्ट महोत्सव, जितने भी आयोजन है महोत्सव मेले उसको एक साथ मैं बता दूंगा। मेन पार्ट महोत्सव आपका हुआ है 2022 में 11 से 13 मार्च। अब ये कहाँ होगा, मेन पार्ट मतलब सरगुजा में मेन पार्ट में रोपा खार जलाशय के समीप इसका शुरुआत किया गया। शुभारंभ में किसने किया, संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत। अंबिकापुर में संचालित सी मार्ट एवं सुहागा गोठान, याद रखना सी मार्ट एवं सुहागा गोठान ने ह्यूमिक एसिड निर्माण करने का शुभारंभ भी यही किया था। साथ ही यहाँ इस महोत्सव में गोठान कैलेंडर का भी विमोचन किया गया। पहली बार कुश्ती प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। साथ ही 3 दिन तक एडवेंचर स्पोर्टिंग, बोटिंग, पैरासेलिंग और मेले का आयोजन किया गया। अंतिम दिन में आदिवासी विकास विभाग द्वारा पहाड़ी कोरवा तीरंदाजी प्रतियोगिता का एकलव्य विद्यालय मैदान में प्रतियोगिता कराया गया। ठीक है, नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा समुद्री फॉसिल पार्क मनेंद्रगढ़ में बना जाएगा। समुद्री फॉसिल पार्क जब भी बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा मनेंद्रगढ़ बोला जाएगा। ठीक है, समुद्री में एशिया का सबसे बड़ा ये 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस के दिन पर इस पर क्या किया जाएगा, घोषणा की गई। इसकी पुष्टि किसने की है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी लखनऊ की विशेषज्ञ द्वारा इसे क्या किया गया है, पुष्टि किया गया। अब एक चीज याद रखना, जो समुद्री फॉसिल पार्क है वो कहाँ पे है, यह पार्क आमा खेरवा इलाके में हसदेव और हसिया नदी के संगम पर
लगभग 1 किलोमीटर के क्षेत्र में विकसित है। अब आपको याद रखना है समुद्री फॉसिल पार्क मनेंद्रगढ़ में बनेगा, लेकिन कहाँ पे? हसदेव और हसिया नदी, नदी को याद रखना, हसदेव एवं हसिया नदी। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास द इनक्रेडिबल जर्नी ऑफ कोसा पुस्तक का विमोचन किसने किया? मुख्यमंत्री जी ने किया। लेखक कौन है? वरिष्ठ पत्रकार N.K. किशोर एवं डॉक्टर राजेंद्र मोहंती ने किया। ठीक है। अब इसका देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास ये लास्ट है, इसके बाद हम लोग बाकी नेक्स्ट में करेंगे। राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक ठीक है, राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक, इसमें 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल। मैं इसको अभी पूरा डिटेल नहीं करूंगा क्योंकि इसके बाद हम लोग दिसंबर और नवंबर में भी क्या करेंगे, NQAS प्रमाण पत्र हमको मिलेगा। ठीक है, जिसको मैं एक साथ आपको बताऊंगा। लास्ट है हमारे पास बैंक सखी संगीता खलखो, जो निवासी है कहाँ की? बलरामपुर तातापानी की, है ना। इसको राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत तातापानी में बैंक सखी के रूप में मतलब बैंक सखी के रूप में कार्यरत है। इसका नाम हम लोग को इसलिए याद रखना है क्योंकि इन्होंने लगभग 1,36,00,000 रुपए का क्या किया? लेन देन किया, जो आज तक का रिकॉर्ड है। बाकी बैंक सखियों ने इतना रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बाकी के करंट अफेयर को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर से बोलना चाहूँगा 2022 के प्रत्येक वो महत्वपूर्ण घटना है, आपको केवल इसको सुनना है, रटना नहीं है। मैंने एक एक चीज़ डिटेल में बताया। अगर आप MCQ कर रहे हो तो MCQ के बाद आपको जितना भी वीडियो है, मतलब जितना भी टॉपिक है उसको मैंने बताया। अभी तो हम केवल 22 नंबर पेज में है, टोटल हमारे पास 113 पेज है। ठीक है, तो याद रखना पूरे साल भर का कवर हो जाएगा, आपको इसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।